हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म पर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे जेआरएफ स्टूडेंट्स करते हैं जिनसे कि उनका जेआरएफ हो जाता है। कैसी वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कैसे वो पढ़ाई करते हैं। उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस परिस्थितियों में आप रहते हैं उन्हीं परिस्थितियों से वो भी गुजरते हैं। कैसे वो अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करते हैं, अपने आप को 24 घंटे मोटिवेटेड रखते हैं और लगातार मेहनत से, लगातार प्रयास से और सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में अपनी तैयारी जो है वो लगातार करते हैं और फिर उनको सफलता मिलती है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आज मेरे साथ हैं। अर्चना। अर्चना, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने दिसंबर 2023 के एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। थैंक तो यू सो अर्चना, मैं मच। चाहूंगा कि आप जो भी आपने जैसे भी तैयारी की, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रही, हम जानते हैं कि आप बहुत मेहनत की हैं लगातार। मैंने पहले भी आपने मुझसे बताया था कि आप कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही थी। ठीक है, जब आप मेरे ख्याल से यूएई में, या है ना, तो वहां पे यस आपको लेक्चर्स देखने में प्रॉब्लम्स आती थी। यस लेकिन सर। फिर भी आपने उन सारी प्रॉब्लम्स के साथ, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, फाइट करते हुए इस मुकाम तक आप पहुंची हैं। ठीक, जिस मुकाम तक हमारे सारे स्टूडेंट्स पहुंचना चाहते हैं। तो यही सारे सवाल होंगे और मेरा उद्देश्य ये होगा कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है आपके इंटरव्यू से पहुंच सके। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में कुछ चीजें बताइए। जैसे कि आप किस बैकग्राउंड से आती हैं, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से आप रहने वाली हैं, और कैसे आपने अपना एमए किया है, या कहाँ से आपने एमए किया है। हम्म, जी सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग मी फॉर द इंटरव्यू। एंड मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं बिहार से हूँ। बिहार के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट सेठपुरा से हूँ। और अभी नेट का मैंने, जब मेरा पीजी कंप्लीट हुआ तभी सोच लिया था कि मुझे नेट करना है। बट यस। एक्चुअली बीइंग ए मदर इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसको मतलब कंटिन्यू किया जाए। तो मैंने उसको थोड़ा ब्रेक ही दे दिया। बट जैसे ही मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर स्टार्ट किया। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ वेरी और गुड। फिर तो आपने हाँ। कितने समय का गैप हो गया था तैयारी के दौरान। एक्चुअली 2021 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ और ओके। 2021 में ही मेरा मतलब बेबी भी हुआ। ओके। तो उस टाइम एक ट्रायल बेसिस पे 2021 का दिसंबर एग्जाम मैंने दिया था। मतलब मम्मी पापा होते ना कि देखो तो देखो क्या है नहीं है ऐसे करके। तो फिर मैंने दिया था तो मुझे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आए थे, 50% ही मार्क्स आए थे। ओके। लेकिन मुझे पता चल गया था कि मैं कर सकती हूँ। कर आई सकती एम हो, हंड्रेड राइट। परसेंट श्योर कि तैयारी विश्वास हो गया करूंगी था तो हो अपने ऊपर। जाएगा। हाँ, विश्वास हो गया था। तो वेरी फिर गुड। मैंने थोड़ा सा अपने बच्चे को टाइम दिया क्योंकि मदरहुड एक बहुत अच्छा प्लेजर है। तो मैंने सोचा इसको मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने टाइम दिया। फिर 2023 जुलाई अगस्त में मैंने सर्च किया, आप मिले, आपको ज्वाइन किया। उसके बाद कंटिन्यू किया और दिसंबर 2023 तो सबको पता ही है कि जेआरएफ आया। तो बीए आपने कहाँ से किया था अर्चना। तो ये मैंने यहाँ सारी मेरी पढ़ाई यहाँ ही हुई है, बीए भी, त्रिपुरा से एमए ही। भी यस स्कूलिंग में। यस। ओके नहीं, ओके ओके। एमए तो इग्नू से किया क्योंकि यहाँ कुछ एमए का ये नहीं है, यहाँ के कॉलेज में एमए नहीं होता। ओके। मतलब देखिए, यस। अर्चना इतनी छोटी सी जगह से आती हैं और बड़े बड़े ख्वाब को पूरा रखने की, करने की हिम्मत रखती हैं। मतलब यस एक सर। ऐसी जगह जहाँ पे सोशियोलॉजी का एमए नहीं हो सकता था, नहीं होता फिर सर। भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ओपन इस कॉलेज से यस सर। उन्होंने एमए किया। ठीक है, यस ये सर। होता है अपने ड्रीम को पीछा करने की हिम्मत, ये होती है ताकत कि अगर जो चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी जहां से भी अवेलेबल है आप उनको अचीव करते हैं। ऑफ कोर्स। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि व्हेन डिड यू डिसाइडेड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट सिंसियरली। मतलब यस आपने सर। कब। यस।
पीजी कंप्लीट होने के बाद मेरा पूरा था कि मुझे नेट ही करना है, बट एक्चुअली बेबी की वजह से नहीं था टाइम। तो मैंने 2023 जब मेरा बेटा 2 साल का हो गया, तो मैंने कहा अब थोड़ा टाइम मिलता है, और मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं। तो मैंने सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली शुरू किया। एक अटेम्प्ट में करना था तो पूरा जान लगा दिया। लैब नेक्स्ट के मेरा क्लासेस आपसे के साथ सवाल। भी होता था सर। जब हम क्लासेस देखते थे तो अच्छा। बहुत और नेटवर्क इशू होता था, तो मतलब बाद में फिर ज्वाइन करना पड़ता था। इसके वजह से लाइव क्लासेस बहुत कम देख पाते थे, सारे रिकॉर्डेड ही देख। रिकॉर्डेड देखती थी। ओके। ग्रेट। मतलब ये क्या है कि ये एक स्किल है, ये एक एप्टीट्यूड है कि आप लगातार लगे रहने, मतलब किसी चीज के पीछे आप लगातार लगे रहते हैं। मतलब अगर थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप ये नहीं करते हैं कि नहीं देखना है या इरिटेट हो जाना है, नहीं, आपने पूरी पॉजिटिविटी के साथ, अगर नेटवर्क नहीं है उस समय तो आपने उसको रिकॉर्डेड क्लासेस देखी, यस। देख। यस सर। वेरी गुड। व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जामिनेशन, यानी क्या रणनीति आपने अपनाई कि मुझे कितने घंटे तैयारी करनी है, किस तरह से आपने पूरे सिलेबस को फॉलो किया? यस सर। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो सारे, जैसे आप लोग स्ट्रेटजी सारे टीचर बताते तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। बट एक बच्चे के साथ, एक हस्बैंड के साथ सब कुछ घर देखते हुए वो स्ट्रेटजी फॉलो करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने दिन वाला सारा स्किप कर दिया, क्योंकि दिन भर मैं अपने बच्चे के साथ रहती थी। हाँ। उसके बाद रात में जब वो सो जाता था, तो मेरा जितना दिन का स्ट्रेटजी था वो रात को डाल देती थी। तो वो सोता था तो 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ लेती थी उस टाइम, उसके बाद खुद भी सो जाती थी ऐसे। बिल्कुल। तो डबल बर्डन वाला जो कॉन्सेप्ट है यस यस, बिल्कुल लागू होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट है ना? यस सर, हाँ। यस। तो सोशियोलॉजी में हम लोग डबल बर्डन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स और सर। वो चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि मतलब एक हम्म। दोहरा बोझ जो है एक विमेन को, अगर अपना हम्म। एम वो पूरा करना चाहती है तो उसको अपने घर का भी पूरा देख रेख करना यस सर। पड़ता है, और फिर उसके बाद अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास, अतिरिक्त मेहनत, यस सर। है ना, हम्म। एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा डेडिकेशन की जो सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब अभी जिनके शादी नहीं हुई है, जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनकी वाइफ नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बट शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के नहीं, बाद लेकिन टाइम निकालना थोड़ा सा। अर्चना, मैंने ये चीज देखा है कि जिनके पास समय बहुत होता है ना, तो फिर उनका नेचर टालने का भी बहुत ज्यादा होता यस 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 सर, यस। है। उनको, मैंने ये देखा है कि यार, जिन लोगों के पास समय होता है कि पूरे दिन पढ़ना है, तो वो सोचते हैं यार पहले हम ये काम कर लेते हैं, यस सर। ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर तो पढ़ना ही है। और करना ही है। ये कहीं ना कहीं आपकी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। और इसलिए हाँ। मैं आजकल मैं बहुत ये देख रहा हूँ कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, या जो ऑलरेडी दो दो बच्चों की मदर हैं, या काफी समय से जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, या हम्म। न्यूली मैरिड हैं, ठीक, तो उनका सिलेक्शन बहुत हो रहा है। जैसे अभी भी सुबह भी मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, तो उसमें वो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, है ना, और प्राइवेट जॉब। तो जॉब के साथ मैनेज करना तो बहुत टफ था, लेकिन फिर भी करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जो छोटा छोटा जो समय रहता है हमारे पास, उसका यस भी सर, यस। इस्तेमाल कर लें। बहुत जैसे जरूरी हो लास्ट टाइम, जाता है सर। हाँ, लास्ट टाइम मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया, तो उसने बताया कि सर मैंने 2013 में एमए किया था, और हाँ। 2013 में छोड़ दिया एमए करके, और उनकी बेटी जो है वो 9th क्लास में थी। हाँ, और ऑब्वियसली हाँ, इतना। और 9th क्लास में थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि यार, मैंने एक दिन आपका वीडियो देखा, मोटिवेशनल लेक्चर, मुझे लगा कि यार सर सही कह रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा सब्जेक्टिव लेक्चर ढूंढा, और फिर उन्होंने तैयारी शुरू की, और फिर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो अर्चना, आप कितने घंटे पढ़ती थी? तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, क्योंकि आप एक को भी इग्नोर नहीं कर, पेपर 2 तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, लेकिन पेपर 1 भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरा छोटा छोटा टाइम निकलता था, जैसे दिन में मेरा बच्चा बहुत बिजी खेल रहा है, तो मैं पेपर 1 कर लेती थी। थोड़ा एमसीक्यू कर लिया, या आधा घंटा का तुलिका मैम या प्रीति मैम का कोई लेक्चर देख लिया, कोई कॉन्सेप्ट ही पढ़ लिया। और जो सीरियस आवर बचता था, मेरे बच्चा जैसे सो गया, तो उस टाइम मैं पेपर 2 करती थी।
तो सब मिला जुला के स्टार्टिंग में तो 6 घंटे तक भी पढ़ लेती थी, बट वही कंटिन्यू रहा, थोड़ा बहुत 4 से कभी 5 हुआ, कभी 6 हुआ, इतना चलता था। तो क्या कहना चाहेंगी अर्चना हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि घंटे मायने रखते हैं या फुल नो, कंसंट्रेशन से पढ़ी हुई चीज? नो, नो, घंटे तो बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है। आपको जब पढ़ने का मन कर रहा है, आप बैठिए, आधा घंटा फुल्ली फोकस्ड पढ़िए, इधर उधर कुछ भी नहीं। तो वो आधा घंटा आपका 2 घंटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप 2 घंटा बैठे हैं, फिर इधर चाय कॉफी ये वो चल रहा है इधर उधर, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। तो फिर कहने को 8 घंटे रह जाते हैं, काम कुछ नहीं हो पाता। तो अर्चना जैसे ये जो एरा है इसको माना जाता है कि एरा ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ये इसी एरा में चल रहा है जिसमें हम लोग पैदा हुए, हमारी जनरेशन। और हम लोग जो हाँ, क्लासेस देते हैं आपको, वो या तो आप लैपटॉप पे देखते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके, या तो फिर मोबाइल का इस्तेमाल करके देखते यस हैं। सर, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि, और ज्यादातर आप लोग यूट्यूब पर भी क्लासेस जो हैं वो देखते हैं यस लगातार। सर, तो यस बहुत ज्यादा सर, चांसेस होते हैं यूट्यूब पे बार बार नोटिफिकेशंस आते हैं और वो सारी चीजें आपको खींचने की कोशिश करती हैं अपनी तरफ, और ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं ऑब्वियसली। जब हमें पढ़ाई करनी होती है तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है बैठने के लिए। बस उस सर, चीज को यस कैसे मैनेज करती थी? सर। जब मैंने अगस्त में, मतलब सीरियसली अगस्त में शुरू किया, मेरे पास कुछ भी, कोई भी ना ट्विटर है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप है, क्योंकि घर पे बात करना होता है अबू धाबी हम्म। से यहाँ। कोई जरिया नहीं है आपके पास, सिर्फ व्हाट्सएप ही है बात करने के लिए। तो सिर्फ व्हाट्सएप ही रहता है, और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने उतना दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दिया। वेरी गुड। तो YouTube पर जब क्लास देखती थी तो YouTube पे कुछ ऐसा देखती हाँ, थी क्या, वीडियोस वगैरह? नहीं, यूट्यूब पे जब क्लास हुआ तो क्लास हुआ एक्चुअली। क्लास पे। मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा फोन, मतलब आजकल तो बच्चे होते हैं ना, तो हाँ उसको भी हाँ हाँ। फोन देना है, अपना भी फोन मैनेज करना है। मेरे हाथ में आता था तो मेरा दिमाग रहता था जल्दी से जल्दी क्लास देखो, फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा। यस। तो ये जो आप छोटे छोटे समय का भी इस्तेमाल हाँ, करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट इसी को कहा जाता है। और बहुत अच्छी तरह से आपने टाइम मैनेज किया अपने फैमिली के साथ और पढ़ाई के साथ। तो मतलब ये हुआ कि हमें हमारे तैयारी के दौरान हमारा हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, एक मिनिमम बेसिक आवर तो होना चाहिए कि चलिए ठीक है, चार से यस छह सर। घंटे आप अपनी पढ़ाई को हाँ, दे रहे हैं। 4 से 6 घंटे तो हाँ। आपको सीरियस सर, मगर फोकस, यस, सीरियस, हाँ। फोकस्ड होना चाहिए। हम्म। मगर उसमें कंसंट्रेशन जो है, कितनी हम्म। इंटेंसिटी से आप डिस्ट्रैक्शन के बाहर रह करके आप अपनी तैयारी कर पा रहे हैं? यस सर, यस सर। और मैंने तैयारी में शुरू से ही रखा, जैसे आपकी क्लास देखती थी, और मतलब कि आपका पीपीटी का एक आता है ना क्लास में नोट्स, हम्म हम्म तो वो हम्म मैं आपका क्लास देख लेती थी। उस टाइम नोट्स नहीं बनाती थी, क्योंकि मेरा लगता था कि कुछ मिस हो जाएगा। जैसे ही हम्म। क्लास खत्म हुआ, मैं आपके सारे पीपीटी निकालती थी, जो उसमें से इम्पोर्टेंट है वो सब नोट करती थी, बाकी हाँ। खत्म। यस अर्चना, वही मैं जानना चाह रहा था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर नोट्स कैसे बनाए। सर, मैं आपको नोट्स दिखाना चाहूंगी, हाँ अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। नोट्स देखना चाहते हैं तो। सबसे पहले मेरा ये देखिए, इसमें मैंने कुछ लिखा है, शायद विजिबल नहीं हो। यस, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी यस, यस, एंड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन ओनली। आंसर ओनली। यस, अच्छा, क्वेश्चन यस, आंसर्स के लिए आपने अलग से यस, इतनी यस। मोटी कॉपी जो है वो कंप्लीट कर ये दी, वाह। सारी ग्रेट। मैंने, ये आपके जो मास्टर क्लास होती ग्रेट। थी ना, वो सारे क्वेश्चंस मैंने सारे। एक भी पीडीएफ नहीं किया। और इससे पता है कितना टाइम बचा, क्योंकि जो क्वेश्चंस रिपीट होते थे वो रिपीट नहीं करना पड़ता था, क्यों ऑलरेडी लिखा हुआ हाँ। है ना। तो कहने को मतलब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते थे आपके क्वेश्चन, लेकिन बाद में तो फिर रिवीजन ही हो रहा था। तो रिवीजन में राइट फिर से राइट। वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर मेरा कॉपी क्यों भरना। मैंने इतना को इतना ही रखा, इतना नहीं बनाया। ग्रेट, मतलब इतनी पूरी कॉपी जो है वो आपकी मास्टर क्लासेस के क्वेश्चन से भर गई। यस। और फिर मैंने आपके नोट्स बनाए, तो हाँ बनाए, और जैसे देखिए, इमाइल दरखाइम लिख दिया, सारे कॉन्सेप्ट लिख हाँ। चारों एक्चुअली में तरफ। दिख नहीं पा रहा है। शायद मे भी हाँ राइट, विजिबल हो अभी थोड़ा। नजर आया। यस यस यस। यस यस, ओके। यस, फ्लो चार्ट टाइप आपने बना लिया।
इस यस तरह यस से पूरा सारा। इमाइल दरखाइन जो है वो एक पेज में कवर यस है। यस ग्रेट। मैक्स वेबर है तो सारा मैंने ये इतना मैक्स ऐसे वेबर, बनाया है। अरे वाह। ये सारा बस ऐसे यही बनाया है जेआरएफ की सीढ़ी स्टूडेंट्स, समझ गए। मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट्स बनाओ, पॉइंट्स में नोट्स बनाओ, देखा। तो है। पीडीएफ का, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवाना है। पर अभी वो मैं, ना हाँ इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर इतना हाँ बल्कि हो जाता है, इतना बल्कि हो जाता है कि आप देख के ही डर जाओगे। अरे हाँ, यार और उसको इतना। अचार डाल लोगे। और बस फिर तो मेरी बस दो पतली पतली कॉपी है, उतना में आपका सारा क्लास मैंने समेट दिया। और वाह, रिवीजन के टाइम ग्रेट। मतलब बहुत कम टाइम में पूरा फुल रिवीजन, तो बहुत हेल्प हो जाता है। तो आपको मनोज सर की क्लासेस से, यानी टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म से क्या क्या चीजें हेल्प मिली आपको? सर मेरा जेआरएफ आप ही की वजह से हुआ है ऑनेस्टली। यस, और थैंक यू। मतलब क्योंकि मतलब मैं तो सोशियोलॉजी से, जैसे मेरा पीजी हुआ तो नेट करने के लिए तो टीचर ढूंढ रही थी पहले सोशियोलॉजी। तो बहुत यूट्यूब पे देखना शुरू किया, किसी का पसंद ही नहीं आए, क्या करूं, कोई टीचर नहीं मिल रहा है। फाइनली आप मिले, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, शुरू तो जून से ही करना था, अगस्त हो गया। लेकिन फिर भी चाहे अगस्त में हो चाहे जून में हो, अल्टीमेटली जो फाइनल एम है आपका जेआरएफ, यस वो आपने यस सर। कवर किया। यस सर। वो आपकी वजह से ही हो पाया, आपके क्लासेस इतने अच्छे थे। और मैं जैसे जैसे आपने बताया मैंने सारे नोट्स बनाए, तो वो फिर रिवीजन में बहुत हेल्प किया। तो अर्चना, आप पेड क्लास भी देखती थी और फ्री क्लास भी देखती थी सारी की सारी? यस सर, मैंने पेड क्लास लिया था कंसल्टेशन पर्पस से, क्योंकि वो जरूरी था। और फ्री क्लासेस भी देखती थी, मतलब टाइम तो नहीं मिलता, जिस टाइम होता था बोला लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाती हाँ थी। हाँ, बट रिकॉर्डेड मैंने देखते फ्री थे। क्लासेस इसलिए सारे अटेंड किए क्योंकि उसमें सब इम्पोर्टेंट ही होता है। जो मतलब हम्म। यूनिट से इम्पोर्टेंट है वो मैंने नोटिस किया बाद में, पहले तो उतना पता नहीं चला जब स्टार्ट किया था। जब खत्म हो गया तो समझ में आया कि सारे यूनिट से जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो आपने उठाए थे सारे यूट्यूब के क्लास में, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, उसके भी नोट्स मैंने बनाए, वो अलग नोट्स बनाए हैं। तो अर्चना, पेड क्लासेस में हाँ। आपका, आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो गया था? मोस्टली यस। हो ही गया था। लास्ट में थोड़ा सा मतलब कि बस, लेकिन पूरा सिलेबस लगभग रिवीजन के टाइम थोड़ा सा हुआ, क्योंकि जो थोड़ा पहले सा। से कवर्ड है उसको तो आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। लेकिन आपके लास्ट के यूनिट मतलब नवंबर में पूरा हो रहा है, तो फिर उसको उसी टाइम रिवाइज करेंगे ना। तो थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम होती है, नहीं तो कवर तो सारा मतलब किया था। ठीक ठीक। अब मुझे लग रहा है कि आपका बेबी जो है वो अब रोने लगा है। नहीं कोई ये बात है नहीं, ना, सारी चीज। बहुत इसको इधर उधर बहुत मतलब नॉटी है मेरा वो बेबी। हु आर द थ्री पर्सन और थिंग्स टू whom you want to dedicate your achievement? कौन सी वो तीन चीजें हैं या तीन लोग हैं अर्चना, हम्म। जिन्हें आप क्रेडिट देना चाहेंगे? तीन पर्सन या तीन चीजें आपको बतानी है, तीन चीजें और तीन पर्सन। 3% में सबसे पहले तो, अगर एजुकेशन में बोलूं तो आप सबसे पहले हैं, आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया। और अगर फैमिली मेंबर से बोलूं तो फर्स्टली मेरे हस्बैंड, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब बच्चे को देखना या मतलब जो भी है वो सब। और फिर एक मेरे पेरेंट्स, उन्होंने बहुत मतलब मेरा टाइम बचाया इधर हम्म। उधर के कामों से। तो फिर लास्ट में बहुत हेल्प मिला। और अर्चना, कोई बुक, कोई चीजें, मतलब जैसे यस यस सर। ऑब्जेक्ट्स? यस। यस। बुक में मैंने जो नोट्स बनाए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। फिर मैंने लास्ट जब एक मंथ बचा था, तो मेरा हमेशा है कि कुछ ना कुछ तो बैकअप रखना चाहिए। तो मैंने आपकी बुक भी लेके रखी थी, आप देख सकते हैं। वेरी गुड। ये सर की बुक है। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच अर्चना। तो आपको बुक से भी काफी हेल्प मिली? यस, बुक से बहुत ज्यादा हेल्प, क्योंकि क्लासेस आप जैसे बाद में रिवीजन अगर करना होता है तो आप कितना क्लासेस देख पाओगे। एक एक डेढ़ डेढ़ बिल्कुल घंटे बिल्कुल। की क्लासेस होती है, तो आप नहीं देख सकते, 2x मोड पे भी नहीं देख सकते। तो उस टाइम बुक बहुत ज्यादा, मतलब इसके क्वेश्चंस मैंने मतलब लगाए थे। पीडीएफ का प्रिंट निकलवाने से ज्यादा अच्छा है कि किताब ले लेना?
मुझे ऐसा लगता है। यस यस सर, ये आपकी किताब बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसके क्वेश्चन, आप थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी आपसे पढ़ चुके हैं, आप सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो आपके एमसीक्यू भी सॉल्व हो रहे हैं, वो सब तो हो जाता है, तो बहुत हेल्प मिल जाती है। और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है, 10 क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, तो वो मैंने 10 के 10 दिए 10 थे के 10 की, वेरी यस। गुड। और सबसे अच्छी बात क्या है सर, पहले पेपर में तो उतना पता नहीं क्या हुआ, रैंक कितना आया, लेकिन जब 10th टेस्ट दिया तो मैंने टॉप किया। वाह, ग्रेट, वहां पे भी टॉप और फिर यहाँ पर भी टॉप। तो अर्चना, हमारे स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी कि स्टूडेंट्स को कैसे यही पढ़ना कहना चाहिए? चाहूंगी कि टाइम आप भले 10 घंटे नहीं दे रहे हो, लेकिन जितना दे रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे, वो फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए। और जितना हो सके खुद से नोट्स बनाएंगे, तो आप जब लिखते हैं ना, तो वो देखना लिखना तो दिमाग में ज्यादा चीजें रह जाती है। तो जब आप रिवीजन पे जाते हैं तो बहुत चीजें आप, अरे ये तो याद ही है, ये तो याद ही है, तो फिर वो बहुत हेल्प करता है आपको। और अच्छा रहे, और स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि जो भी आपका एम है, उसके साथ आप एकदम फोकस्ड रहे कि मुझे यही करना है, इस टाइम पे तो यही करना है, तो फिर ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अर्चना, आप रिकमेंड करना चाहेंगी स्टूडेंट्स को कि जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या अदर सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक ज्वाइन करना चाहिए? ऑब्वियसली रख करना चाहूंगी नहीं सर, मैं तो बहुतों को कर चुकी हूँ। यस। बहुतों को कर चुकी हूँ मैं, मेरे फ्रेंड्स जो है, इवन वो सोशियोलॉजी के नहीं भी है तो भी कर चुके। सोशियोलॉजी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके सिवा। हमको लगता नहीं है कि मतलब जो भी यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर मतलब बस हो रहा है, बस उनका हो रहा है। पढ़ाई क्या चीज होती है शायद वो समझते भी नहीं है कि नेट कैसे, मतलब क्या हम पढ़ाएंगे कि नेट निकल जाएगा। तो वो आपके सोशियोलॉजी में तो आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच अर्चना कि आपने इस इतना टाइम दिया सुपर कोचिंग से टेक्स्ट बुक थैंक यू प्लेटफॉर्म सो को। मच सर। और हम सुपर कोचिंग से टेक्स्ट बुक की जो फैमिली है वो आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और थैंक यू वेरी मच कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अर्चना को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फैमिली को भी टाइम देना था और अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना था। किस तरह से अर्चना ने अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने अगस्त में डिसाइड किया है, अगस्त में उन्होंने क्लास ज्वाइन किया है, और दिसंबर 2023 तक आते आते वो जेआरएफ का मेडल लेकर के बाहर आए। तो आप भी कर सकते हैं इसी तरह से, जिस तरह से अर्चना ने किया है। बस हौसला, डेडिकेशन, सही दिशा में सही समय पर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठ के सोचते रहते हैं कि यार, सोचने में समय निकल जाता है। आपने इतने साल सोचा है, लेकिन आप अभी भी बैठ करके सोचते हैं यार अगले महीने ज्वाइन कर लेंगे, या 2 महीने बाद ज्वाइन कर लेंगे, या अभी सोच लेते हैं कि यूजीसी नेट करना है कि नहीं। स्टूडेंट, सोचने का समय जो है वो रखिए। मैं नहीं कहता हूं कि बिना सोचे समझे कि काम हमेशा गलत होता है, लेकिन सोचिए, मगर उसको लिमिट करिए, उसको कम समय, लेकिन एक्शन ज्यादा कीजिए। क्योंकि यस जो सर। लोग त्वरित कार्यवाही करते हैं, सफलता खुद उनके पास आ जाती, जिस तरह से अर्चना के पास आई। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ये अर्चना के भी तैयारी के दौरान हमें पता चला। और प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन आपको उन प्रॉब्लम्स को साथ में सॉल्व करते हुए, सब चीजों को सॉल्व करते हुए ही आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।